हेलो गाइस। मेरा नाम है स्वास्तिक तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विंस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम सीडीपी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस डी ट्रिपल एस पी सीटेट या दूसरे टीचिंग एग्जाम में इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहली बात कि जीन पियाजे थे कौन। जीन पियाजे ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे दो बच्चे हैं और दो बच्चों के सामने अपन ने कोई प्रॉब्लम रखा, तो दो बच्चे जो है अलग अलग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। दोनों बच्चे तो उसको अलग अलग तरीके से वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इनके अकॉर्डिंग ये भी था कि जो थिंकिंग एबिलिटी रहती है वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग डेवलप होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं और हिंदी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस थ्योरी में पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की। सबसे पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 साल तक चलती है। 0 से 2 साल तक। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये 2 से 7 साल तक चलती है। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो 7 से 11 साल तक चलती है। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल जो 11 प्लस एज के लिए रहती है। 11 प्लस के लिए इसको याद करने का एक निमोनिक रहता है। निमोनिक SPCF। SPCF इसको आप याद कर सकते हैं। स्मॉल पीपल कैन फ्लाई। कैन फ्लाई। SPCF ये बस एक तरीका है। और ये जो स्टेजेस रहती है फिक्स्ड रहती है। मतलब पहले सेंसरी मोटर स्टेज आएगी, फिर प्री ऑपरेशनल आएगी, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आएगी और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल आएगी। तो चलिए एक एक करके हर स्टेज इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज जैसे बताया जो 0 से 2 साल तक चलती है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल तक चलती है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और एब्स्ट्रैक्ट और या फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 साल तक। तो सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज जिसको हिंदी में संवेदीय पेशीय अवधि भी कहते हैं, ये जन्म से 2 साल तक चलती है। इसमें बच्चा अपने सेंसेस या एक्शन से सीखता है। सेंसेस या फिर एक्शन से सीखता है। इसका मतलब है कि बच्चा पहले देख के, सुन के या फिर किसी चीज को छू के सीखता है। देख के,
सुन के या छू के अपनी समझ का निर्माण करता है। छू के अपनी समझ का निर्माण करता है। इसी को पियाजे ने 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया था। इसी को 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया था पियाजे ने। वो 6 सब स्टेजेस है। सबसे पहली सब स्टेज है रिफ्लेक्स एक्शन स्टेज, जो जन्म से 30 दिन तक चलता है या 1 महीने तक चलता है। इसमें बच्चे जो अपने रिफ्लेक्सेस से सीखता है या फिर जो उसके ऑटोमेटिक एक्शंस रहते हैं, ऑटोमेटिक एक्शंस रहते हैं उससे सीखता है। जैसे हो गए सकिंग या फिर ग्रेस्पिंग। इस टाइम पर बच्चे के पास देखना, आप अंगूठा लेके जाएंगे, अपना हाथ उंगली लेके जाएंगे अगर बच्चे के हाथ के पास, तो वो एकदम से हाथ को पकड़ लेता है। तो ये उसका ऑटोमेटिक एक्शन रहा, उसने इसमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया है। वो पहले से बिल्ट रहा है, बिल्ट आता है। ये बच्चा सीखता नहीं है ये सब चीजें। इसी को अपन ऑटोमेटिक एक्शंस कहते हैं कि आप बच्चे के हाथ के पास उंगली लेके जाएंगे और एकदम से उसको पकड़ लेगा। तो यही सीखता है बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन स्टेज के अंदर। दूसरा सब स्टेज आता है प्राइमरी साइकुलर रिएक्शन स्टेज, जो चलता है 1 से 4 महीने तक। इसमें बच्चा रिपीटेड एक्शन से सीखता है। रिपीटेड एक्शन से सीखता है। रिपीटेड एक्शन से मतलब हो गया कि इस टाइम पे जो बच्चा रहता है, वो आप देखे होंगे कि बच्चा अंगूठा चूसता रहता है अपना, और वो बार बार उसी चीज को रिपीट करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज करने में मजा आती है। जैसे इसमें लिख देते एग्जाम्पल में, अंगूठा चूसना। तो देखे होंगे कि बच्चा बार बार अपना अंगूठा ही चूसता रहता है इस टाइम पे। थर्ड स्टेज आती है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज, जो चलती है 4 से 8 महीने तक। इसमें बच्चा आउटर ऑब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करता है। मतलब जैसे उसके पास कोई खिलौना रखा है या कोई चीज रखी है, तो वो उसको बार बार छुएगा, उसको पटक के देखेगा या उसको बजा के देखेगा, क्योंकि उससे आवाज आएगी और वो आवाज से बच्चे को उसमें मजा आता है। तो इसका फोकस रहता है फोकसिंग ऑन आउटर ऑब्जेक्ट्स। फोकसिंग ऑन आउटर ऑब्जेक्ट्स। फोर्थ स्टेज रहती है कोऑर्डिनेशन इन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन एंड स्कीमेटा। ये 8 से 12 महीने तक चलती है। इसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चे का रहता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इससे क्या मतलब है कि इससे मतलब है कि जैसे बच्चे के सामने कोई खिलौना रखा है और अपन उसको छुपा देते हैं, तो बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करता है, जिसको अपन ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहते हैं। इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंसी स्टार्ट होता है डेवलप होना। ऑब्जेक्ट परमानेंसी starts developing start developing। ऑब्जेक्ट परमानेंसी से क्या मतलब? ऑब्जेक्ट परमानेंसी से मतलब है कि जब बच्चा देखे होंगे कि 1 से 4 महीने या का रहता है, तो अपन उसके सामने कुछ चीज रखते हैं और फिर उसको छुपा देते हैं, तो बच्चे को लगता है कि वो चीज गायब हो गई या वो चीज थी ही नहीं। लेकिन जब बच्चा 8 से 12 महीने में आ जाता है, तो अपन बच्चे के सामने कोई चीज रखा और फिर उसको छुपा दे, तो वो उस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है। तो वो ये समझ जाता है कि अभी भी चीज है, ये गायब नहीं हुई है। इसी को अपन अपन ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहते हैं। फिफ्थ स्टेज आती है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज। ये ट्रायल एंड एरर पीरियड भी रहता है। ट्रायल एंड एरर नाम से इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा देखे होंगे कि अगर आप इस एज में बच्चे के पास पजल रहता है, वो उसको बार बार बनाता है, बिगाड़ता है, बनाता है, फिर बिगाड़ता है। अलग अलग चीज, कहीं रोबोट बनाता है, कहीं कार बनाता है। तो वो बार बार उसको एक्सपेरिमेंट करते देखता रहता है पजल्स में। एक्सपेरिमेंट
करता है। जैसे उसको एक रिमोट वाली कार खरीद के लाएंगे तो वो उसको खोल के देखेगा कि इसके अंदर है क्या। वो उसका रिमोट को भी खोल के देख लेगा कि रिमोट के अंदर है क्या और ये कार चलती कैसे है। तो इसी को कहते हैं टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज, जो 12 से 18 महीने तक चलती है। लास्ट सब स्टेज है डिस्कवर न्यू ऑब्जेक्ट्स विथ मेंटल हेल्थ, या फिर इसको अपन कह सकते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो चलती है 12 से 18 से 24 महीने तक। इसमें बच्चा सोच के सीखता है। सोच के सीखता है मतलब उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन वो उसको मान लिया कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। जैसे इस एज में एक एग्जांपल है, तो बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने मम्मी या पापा को देख के एक्टिंग करता है कि हाँ मेरे पास मोबाइल है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। अपने हाथ को ऐसे कान में लगा लेगा और फिर बात करेगा कि हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीजें। तो ये आ जाती है डिस्कवर न्यू ऑब्जेक्ट्स विथ मेंटल हेल्थ या मेंटल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर। इसका एक निमोनिक है याद करने का इस स्टेजेस को, निमोनिक RPS CTM। राजू प्यार से चॉकलेट टॉफी मांगता है, टॉफी मांगता है। R से आ गया रिफ्लेक्स, P से आ गया प्राइमरी, प्राइमरी। S से आ गया सेकेंडरी, C से आ गया सर्कुलर, T से आ गया टर्शियरी, टर्शियरी। M से आ गया अपना मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ये इस सब स्टेजेस से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंसी डेवलप स्टार्ट होना कब होता है। तो वह होता है सर्कुलर रिएक्शन स्टेज में। इसमें बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंसी डेवलप होना शुरू होता है। और आ जाएगा कि ट्रायल एंड एरर किस स्टेज में बच्चा कहता है, तो वो कहता है टर्शियरी में। और ऑब्जेक्ट परमानेंसी फुल डेवलप कब हो जाती है, वो होती है मेंटल रिप्रेजेंटेशन में। इधर ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ऑब्जेक्ट परमानेंसी डेवलप हो जाती है पूरी तरीके से, और इधर स्टार्ट होती है डेवलप होना। अब वही है ऑब्जेक्ट परमानेंसी के बारे में। ऑब्जेक्ट परमानेंसी इज द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन, heard or otherwise. This is a significant milestone in the sensory motor stage. The child learns that the teddy bear under the blanket is still there even though it is out of sight. एग्जाम्पल वही लिखा है कि बच्चा समझ जाता है कि जो टेडी बियर है, अगर अपन इसको ढक दे लेकिन तब भी ये एग्जिस्ट करता है, भले आंखों के सामने से गायब क्यों ना हो जाए। वही इसकी डेफिनेशन लिखी है और ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दूसरी स्टेज आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहली रही सेंसरी मोटर और फिर आ जाती प्री ऑपरेशनल, जिसको हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा अपने इमेजिनेशन से सीखता है। इमेजिनेशन से मतलब होता है कि जैसे बच्चे के पास कुछ कोई लकड़ी है, तो या तो उसको बैट बना के खेलने लगेगा या फिर उसकी तलवार बना के उसको चलाने लगेगा। इसी को इमेजिनेशन कहते हैं। इसी में इसको सिंबॉलिक थिंकिंग भी इस स्टेज में जनरेट हो जाती है। इसमें प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 साल तक ये चलता है। इसमें इमेजिनेशन से सीखता है बच्चा।
इमेजिनेशन से सीखता है, और सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। सिंबॉलिक थिंकिंग, सिंबॉलिक थिंकिंग का भी वही मतलब है कि बच्चे के पास कोई चीज है तो वो उसको कुछ और समझ के खेल रहा है। जैसे एग्जांपल वही है कि उसके पास लकड़ी है तो उसको बैट या फिर तलवार बना के एक सिंबल की तरह यूज करेगा। इसमें बच्चे के पास लॉजिकल थिंकिंग जनरेट नहीं हो पाती है। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती है, डेवलप नहीं होती है। इसके दो, कह सकते हैं दो चीज इसमें मेन रहती है। एक रहता है ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक, और एक रहता है अपना कंजर्वेशन। ईगोसेंट्रिक से क्या मतलब है? ईगोसेंट्रिक से मतलब है कि बच्चे को लगता है कि जो उसका पर्सपेक्टिव है या जो वो सोच रहा है सिर्फ वही सही है, उसके अलावा कुछ सही नहीं है। एक एग्जांपल ले तो अगर बच्चा इसमें डोरेमोन देख रहा है तो उसको लगता है कि उसके मम्मी पापा या दादा दादी जो भी उसके पास है सबको वो डोरेमोन पसंद होगा, लेकिन जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी हो कि उनको पसंद ना हो वो चीज, लेकिन जो बच्चा रहता है वो सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव समझता है। लिख देते हैं ना, बच्चा सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव समझता है, सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव समझता है। समझता है। पर्सपेक्टिव का वो हिंदी में कहते हैं नजरिया, नजरिया। मतलब वो किसी और के नजरिए को नहीं देख पाएगा, वो सिर्फ अपना नजरिया देखेगा कि मुझे पसंद है तो ये चीज सबको पसंद होगी। एक आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का अपन एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे दो ग्लास हैं, एक थोड़ा लंबी है और एक थोड़ा चौड़ी है। अपन दोनों में सेम अमाउंट का पानी भर रहे हैं और बच्चे से पूछे कि किस ऑब्जेक्ट में ज्यादा पानी है। बच्चे को लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट में ज्यादा पानी, जबकि दोनों में सेम क्वांटिटी का पानी भरा है। इसी को कंजर्वेशन कहते हैं कि वो डेवलप नहीं हो पाता है। कंजर्वेशन इधर डेवलप नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बच्चा लॉजिकल या भी थिंकिंग उसमें डेवलप नहीं हो पाई, इसलिए वो समझ नहीं पाएगा कि दोनों में क्वांटिटी सेम है पानी की, भले ही ये लंबा है या ये चौड़ा है। तो इसी को कंजर्वेशन कहते हैं जो डेवलप नहीं हो पाता है। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, जिसको मूर्त संख्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, जिसको मूर्त संख्यात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये 7 से 11 साल तक चलती है। इसमें बच्चे पे कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल तक चलती है ये, 7 से 11 साल तक। इसमें बच्चे पे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। वो कंजर्वेशन जैसी चीज समझ जाता है। जैसे इसे स्टेज में है कि वही दो ग्लास है, एक बड़ा है और एक चौड़ा है, और दोनों में सेम अमाउंट का पानी अपन भरे हैं। तो इस स्टेज में बच्चा बता देगा कि दोनों में सेम अमाउंट का पानी भरा हुआ है, क्योंकि उसमें कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है। कंजर्वेशन
डेवलप हो जाता है क्योंकि बच्चे पे जैसे एक बकेट लें, उसमें अपन काफी सारे मैंगो रख दें, एप्पल रख दें और ऑरेंज रख देते हैं, तो वो एप मैंगो मैंगो अलग कर देगा, एप्पल अलग कर देगा और ऑरेंज अलग कर देगा। इसी को कंजर्वेशन कहते हैं कि बच्चा मतलब डिफरेंशिएशन सीख जाता है। इसमें बच्चे रिवर्सिबिलिटी भी सीख जाता है। रिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी से मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट रहा और उसका ट्रांसफॉर्मेशन किसी और चीज में हुआ, तो ये समझ जाता है कि वापस ये पहली चीज बन सकती है। इसी को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इसमें बच्चे पे इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है इस स्टेज में। इंडक्टिव रीजनिंग, सॉरी, इंडक्टिव रीजनिंग से क्या मतलब है? इंडक्टिव रीजनिंग से मतलब है कि बच्चा एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाता है। एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाता है। अब जैसे बच्चा देखा कि दो तीन कुत्ते हैं और वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, मतलब बच्चे के साथ खेलते हैं, तो उसको क्या लगेगा कि जितने भी कुत्ते सारे फ्रेंडली हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बाकी कुत्ते डेंजर भी हो सकते हैं। जैसे बच्चा छोटे में देखा कि चिड़िया उड़ती है, तो उसकी मम्मी ने बताया कि जो उड़ रही है वो चिड़िया है, तो उसने बाद में देखा कि एरोप्लेन भी उड़ रहा है, तो एरोप्लेन को चिड़िया चिड़िया करके बुलाने लगेगा। इसलिए ये थोड़ा प्रूवन नहीं रहता है इंडक्टिव रीजनिंग, ये गलत साबित हो जाता है। गलत साबित हो जाता है। इसमें इंडक्टिव रीजनिंग में याद रखने की ये एग्जाम्पल से रूल जाता है या फिर स्पेसिफिक से जनरल जाता है। स्पेसिफिक से जनरल जाता है। एग्जाम में आपको पूछ लेंगे, इंडक्टिव रीजनिंग देंगे और ऑप्शन में दे देंगे जनरल से स्पेसिफिक या स्पेसिफिक से जनरल, तो आपको याद रखने की स्पेसिफिक से जनरल जाता है। अब वही मैं जो आपको एग्जांपल देखा है कि दो ग्लास हैं, एक को अपन ने बड़े उसमें डाला है और एक को चौड़े उसमें डाला है ग्लास में, तो बच्चे समझ जाएंगे कि दोनों में पानी बराबर है, भले एक बड़ा हो और एक छोटा क्यों ना हो, क्योंकि इधर कंजर्वेशन उसका डेवलप हो जाता है। अब एक लास्ट स्टेज आती है एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको हिंदी में अमूर्त या औपचारिक संख्यात्मक चरण भी कहते हैं। ये 11 से 15 साल तक चलती है। फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल तक चलती है ये, लेकिन प्याजे के अकॉर्डिंग ये 11 से 18 साल तक इसको कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आए कि WHO के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो 10 से 19, और प्याजे के अकॉर्डिंग पूछे तो 11 से 18 साल तक ये चलती है। इसमें बच्चे पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जनरेट हो जाती, डेवलप हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से क्या मतलब है? डेवलप हो जाती है। इससे ये मतलब है कि अगर बच्चे के सामने कोई चीज नहीं है, फिर भी वो उसके बारे में सोच सकता है। बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, हाइपो हाइपोथेसिस बना सकता है, हाइपोथेसिस बना सकता है। इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब हुआ कि जैसे बच्चा ये सोच सकता है कि अगर अपन ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, या फिर अपन ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। वो अपने फ्यूचर के बारे में जा सोच सकता है कि अगर मैं फ्यूचर में अगर जैसे बीटेक करूंगा तो आगे चल के ये हो सकता है, या फिर अगर अपन डीएलएड करेंगे तो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। वो अपने फ्यूचर को लेकर डिसीजन ले सकता है, या जो उसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रहा, जो इसमें बच्चे के सामने जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसके बारे में वो सोच सकता है, लेकिन
फॉर्मल ऑपरेशनल में जो उसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है उसके बारे में भी सोच सकते हैं। इधर जनरेट होता है या डेवलप होता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? ये रूल से एग्जाम्पल जाता है, रूल से एग्जाम्पल जाता है। वो अपन इसके एग्जाम्पल लेके समझे कि जैसे मैथ में फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर, तो एक रूल हुआ, मतलब ये एक फॉर्मूला हुआ। अब इसको पहले टीचर इसको बताएगा कि इसका जो होता है डेरिवेशन वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको टीचर अच्छे से समझाएगा, फिर एग्जाम्पल लेगा। जैसे अपन लेते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 2x3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो पहले ये रूल रहा और उसको टीचर समझाया, फिर एग्जाम्पल लेके इसको समझाया। तो ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग। पहले एक रूल रहता है और टीचर उसको एग्जाम्पल, पहले रूल ले समझाता है फिर एग्जाम्पल लेके समझाता है। ये जनरल से स्पेसिफिक जाता है, जनरल से स्पेसिफिक जाता है। तो यही 4 स्टेज जो है प्याजे ने दी थी। एक बच्चों को डाउट रहता है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडक्टिव जो रहता है वो एग्जाम्पल से रूल जाता है, एग्जाम्पल से रूल जाता है, मतलब पहले टीचर एग्जाम्पल देगा और फिर रूल समझाएगा। और स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है। बात दोनों में वही है कि पहले मतलब टीचर उसका एग्जाम्पल देगा और फिर रूल समझाएगा, जनरल जाएगा। डिडक्टिव में पहले रूल रहता है, मतलब रूल पहले समझाएगा टीचर फिर एग्जाम्पल देकर उस चीज को समझाएगा। ये जनरल से स्पेसिफिक रहता है, जनरल से स्पेसिफिक। जो डिडक्टिव रीजनिंग रहती है ये कभी गलत नहीं होती क्योंकि ये प्रूवन रहती है। अब कोई रूल है या फॉर्मूला है वो तो पहले से प्रूवन है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, टीचर वो समझा रहा था ये प्रूवन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है और ये कभी गलत नहीं होगी। अब फिर टीचर उसको एग्जांपल देके समझाएगा, कोई चीज गिरा के दिखाएगा जमीन पर, या कोई चीज खींच के भी दिखाएगा मैग्नेट से, एक मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ये चीजें जो है प्रूवन रहती हैं, ये कभी गलत नहीं होता डिडक्टिव रीजनिंग। लेकिन ये गलत हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिए थे कि 2-3 कुत्ते देखा है तो बच्चे को लगेगा कि सारे कुत्ते फ्रेंडली हैं, लेकिन नहीं, गलत भी हो सकता है। वो आगे देखा वो फ्रेंडली नहीं थे, तो ये गलत हो जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव रीजनिंग प्रूवन रहता है। अब लॉजिक का जैसे जो सीखने का रहता है, अभी बताया कि जो सेंसरी मोटर स्टेज रहती है, सेंसरी में बच्चा फिजिकल एक्शन से सीखता है, कुछ भी चीज छू के या सुन के सीखता है। फिर आता है अपना सिंबल स्टेज जो रहता है प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसी में आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। लास्ट स्टेज जो है फॉर्मल, वो एब्स्ट्रैक्ट के जरिए सीखता है, फॉर्मल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के जरिए सीखता है। तो ऐसी ग्राफ टाइप का रहता है सीखने का कि पहले बच्चा छू के सीखेगा, फिर सिंबल के जरिए सीखेगा, मेंटल मैनिपुलेशन के जरिए सीखेगा, और लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के जरिए वो सीखेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहा। प्याजे ने 4 स्टेजेस दी थी, आप इस चीज को याद रखिएगा। प्याजे ने शॉर्ट में समझे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी जिसमें 4 स्टेजेस रहे, 4 स्टेजेस थे। पहला सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर। दूसरा प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल।
तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें 6 सब स्टेजेस रहती हैं, 6 सब स्टेजेस। इसमें सिंबल थिंकिंग जनरेट होती है, सिंबल थिंकिंग डेवलप होती है। इसमें इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है, इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है, और इसमें डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है। डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास में आप कोई भी डाउट रहा तो आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर ये मेरी इंस्टा आईडी है स्वास्तिक CDP, आप इसमें भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस पीपीटी का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विंग्स एकेडमी पर मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं अपन। आज की क्लास अपन इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।